सुंदर वन में सभी छोटे बड़े जानवर आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। सभी जानवरों ने अपने अपने काम बांट रखे थे। सभी अपना अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते थे, इसलिए कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। सुंदर वन में चारों तरफ बहुत शांति बिखरी हुई थी, लेकिन ये शांति अधिक दिन नहीं रह सकी क्योंकि सुंदर वन में चोरियां होने लगी थी। कभी हाथी दादा के घर चोरी हो जाती तो कभी कोई भालू राम का शहद चुरा कर ले जाता। सर्दी के दिन थे, एक रात को कोई लोमड़ी मौसी के गर्म कपड़े ही चुरा कर ले गया। किसी ने रात को बंदर काका का सारा अनाज ही चुरा लिया। सुंदर वन के सभी जानवर आए दिन की चोरी से परेशान हो उठे। एक दिन जब सब जानवर सोकर उठे तो उन्होंने रानी मुर्गी को जोर जोर से रोते सुना। सब दौड़कर उसके पास गए और देखा कि किसी ने उसके छोटे बच्चे मिंटी को चुरा लिया है। रानी मुर्गी की बातें सुनते ही सब हैरान हो गए। सबने मिलकर फैसला किया कि आज सुंदर वन के राजा शेर सिंह को चोरी की शिकायत अवश्य करेंगे। अब चोर की हरकतें उनकी सहन शक्ति से बाहर हो गई। सभी जानवर एकत्र होकर राजा शेर सिंह के महल की ओर चल दिए। राजा शेर सिंह ने बाहर आकर उन सबकी बातों को सुना और तुरंत अपने सेनापति चीता सिंह को चोर का पता लगाने के लिए भेजा। कई दिन तक सुंदर वन में घूम फिर चोर की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें कोई चोर नहीं मिला। सुंदर वन में चोरियां अब भी हो रही थीं। राजा शेर सिंह ने चीता सिंह को बुलाकर खूब डांटा और उससे कहा कि अगर वह 2-3 दिन में चोर को नहीं पकड़ सके तो उन्हें सेनापति पद से हटाकर किसी दूसरे को सेनापति बना दिया जाएगा। 3 दिन भी बीत गए लेकिन चीता सिंह उस चोर को नहीं पकड़ सके। आखिर उन्हें सेनापति पद छोड़ना पड़ा। राजा शेर सिंह ने सुंदर वन में घोषणा कराई कि जो कोई जानवर चोर को पकड़वा देगा उसे बहुत सा धन इनाम में दिया जाएगा और सुंदर वन का सेनापति बना दिया जाएगा। बहुत से जानवरों ने धन और सेनापति बनने की कोशिश में चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उस धूर्त और चालाक चोर को नहीं पकड़ सका। पिंटू खरगोश को शहर से लौटने पर जब सुंदर वन में चोरी होने का पता चला तो एक दिन राजा शेर सिंह छोटे से पिंटू को देखकर बोले, बेटे, सुंदर वन के बड़े बड़े जानवर उस चालाक चोर को नहीं पकड़ सके, फिर तुम कैसे पकड़ सकोगे? पिंटू खरगोश ने धीरे से कहा, महाराज, मैं बहुत छोटा और कमजोर जानवर हूँ, लेकिन मैं उस चोर को अपनी बुद्धि से पकड़ूंगा। आप मुझ पर विश्वास करें, 1 सप्ताह तक चोर पकड़ा जाएगा। बस महाराज, किसी को मेरे चोर पकड़ने की खबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा बेटे, तुम होशियारी से अपना काम करो। हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो सरकारी खजाने से तुम्हें मिल सकती है। तुम हाथी दादा से सब चीजें ले सकते हो। नहीं महाराज, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। सिर झुकाकर पिंटू ने राजा शेर सिंह को नमस्कार किया और महल से बाहर निकल आया। घर पहुंचकर पिंटू ने सुंदर वन के सभी जानवरों की लिस्ट बनाई। जब उसने भीकू गीदड़ का नाम लिखा तो कुछ चौंक पड़ा। पहले भीकू गीदड़ ज्योतिष बना हुआ था, जानवरों को उल्टी सीधी बातें बताकर ठगा करता था। जब उसकी कोई बात सच नहीं निकली तो जानवरों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। फिर भीकू गीदड़ भगवे वस्त्र पहनकर, माथे पर बड़ा सा चंदन का टीका लगाकर मंदिर की मूर्ति चोरी करने पर उसे मंदिर से भी निकाल दिया गया। अब भीकू गीदड़ क्या करता है और उसके घर का गुजारा कैसे चलता है? पिंटू खरगोश ये सोचकर भीकू के घर पहुंचा। भीकू की पत्नी गीदड़ी ने बताया कि भीकू जी रात को कहीं काम करते हैं, इसलिए दिन में सोते रहते हैं। पिंटू को भीकू पर संदेह हो गया, लेकिन उसे रंगे हाथों पकड़ना बहुत मुश्किल था। उसी दिन पिंटू को अपने माता पिता के साथ पास के वन में जाना था। वह भीकू की पत्नी से बोला, चाची जी, आज हम सब कहीं बाहर जा रहे हैं। पिताजी ने कहा था कि जंगल में चोरियां बहुत हो रही हैं। अगर भीकू चाचा रात को हमारे घर सो जाए तो हम चोरी से बच जाएंगे। भीकू गीदड़ ऐसे ही खाट पर आंखें मूंदे पड़ा था। पिंटू की बात सुनकर मन ही मन चोरी करने की सोचकर उठते हुए बोला, बेटे, मुझे रात को काम पर जाना होता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर की देखभाल नहीं कर सकूंगा। पिंटू खरगोश चुपचाप वहां से चला गया। घर पहुंचकर उसने माता पिता से कह दिया कि अभी तो वह उनके साथ दूसरे वन जाएगा, लेकिन अंधेरा होते ही लौट आएगा। थोड़ी देर के बाद पिंटू अपने माता पिता के साथ चला गया। भीकू गीदड़ ने उसे जाते हुए देखा तो बहुत खुश हुआ। अंधेरा होते ही भीकू गीदड़ पिंटू के घर पीछे दीवार फांद कर घुस गया। उसने घर के बहुत कपड़े और बर्तन एक पोटली में बांध लिए।
लालची भीकू रसोई में घुसा तो उसे एक बर्तन में बहुत सा दूध रखा दिखाई दिया। पोटली एक तरफ रखकर भीकू गटागट सारा दूध पी गया। दूध पीते ही भीकू को गहरी नींद आ गई। पिंटू अपने कमरे में छिपा हुआ उसे देख रहा था, तभी बाहर निकलकर पिंटू ने शोर मचा दिया। सब जानवर लाठी डंडे लेकर दौड़े आए। सब ने मिलकर भीकू को रस्सी से बांध दिया। उसे उठाकर राजा शेर सिंह के पास ले गए। सुबह होने पर जब भीकू को होश आया तो अपने को रस्सी से बंधा देखकर घबरा गया। पास ही उसकी चोरी की पोटली रखी थी। सब जानवर उसे घेरे खड़े थे। राजा शेर सिंह ने भीकू को पहाड़ी वाली गुफा की जेल में बंद कर दिया। पिंटू ने दूध में नींद की गोलियां मिला दी थी। पिंटू को बहुत सा इनाम देकर सुंदर वन का सेनापति बना दिया गया।